welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 5, and the name of the chapter is Good Work, Babla. Right? So let us begin with the chapter and see कि क्या-क्या चीजें हमें यहाँ पर बताई जा रही हैं. It happened on the day school started after 2 months of summer holidays. कि ये तब की बात है जब स्कूल जो है वो 2 महीने के बाद खुला, यानी कि समर हॉलीडेज के बाद. शिवम refused to wake up at 6 a.m. शिवम ने मना कर दिया कि वो सुबह 6 बजे नहीं उठेगा. He wanted to dream more about his visit to his grandparents' home. कि वो अभी और सपना देखना चाहता था इस बारे में कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गया है उन्हें मिलने के लिए. They lived in the pretty city of Mysore, जो कि मैसूर के एक बहुत ही खूबसूरत सी सिटी में रहा करते थे. He particularly wanted to remember his 2 trips to the Bandipur National Park, और वो अपनी इन खास ट्रिप्स को, इन 2 ट्रिप्स को याद रखना चाहता था जो कि थी बांदीपुर नेशनल पार्क. It was a magical forest in the shade of the नीलगिरी माउंटेन्स. वो एक्चुअली एक बहुत ही सुंदर सा जंगल था जो कि नीलगिरी माउंटेन्स की शेड में आता था. Which always seemed to have their heads in the clouds. जहाँ पर सारे टाइम जो क्लाउड्स हैं वो मंडराते रहते थे. शिवम had been lucky to see the Asian elephant, the Mughal crocodile, the 4-horned antelope and the leopard. ये शिवम जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश नसीब था कि उसे ये सभी जानवर वहां पर देखने के लिए मिले. The tiger had been elusive. Next time, Shivam told himself, happy at the thought. अब जो टाइगर था वो थोड़ा सा इल्यूसिव था, राइट? तो शिवम ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अगली बार उसे अच्छे से देख लूंगा. He wanted next time to be now. अब वो जो नेक्स्ट टाइम उसने बोला था कि वो उस टाइगर को अच्छे से आराम से अगली बार देखेगा, वो नेक्स्ट टाइम एक्चुअली अब था. But first, his mother and then his father kept talking in his ear till he was forced to get up. पर पहले तो उसकी मम्मा और उसके बाद उसके पापा उसके कानों पर बोले जा रहे थे जो कि उसे उठने के लिए फोर्स कर रहे थे. Have you ever had anyone droning into your ear while you tried to sleep? कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सोने की कोशिश कर रहे हो और कोई ना कोई आपके कान पर आकर बहुत जोर से बोलता हो, राइट? इट कैन बी टेरेबल. वो बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है, राइट? However, once Shivam saw his friends in the school bus. हालांकि एक बार शिवम ने अपने फ्रेंड्स को देखा था स्कूल बस में. He felt happy to be back from his dream. कि एक बार जब वो अपने स्कूल बस में अपने फ्रेंड्स को देखेगा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा अपने उस सपने से असली दुनिया में वापस जाने पर, राइट? When Shivam returned home in the afternoon, he saw his mother standing at the door. जब शिवम दोपहर को अपने स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने अपनी मम्मा को देखा जो कि वहीं दरवाजे पर खड़ी थी. He wondered, why hasn't Amma gone to office today? उसने सोचा कि उसकी मम्मा आज ऑफिस क्यों नहीं गई है. When he saw the worried look on her face, he felt a flash of fear. जैसे ही उसने मम्मी के चेहरे पर एक डर का एहसास देखा, उसने अपनी मम्मी के चेहरे पर थोड़ी चिंता देखी तो उसे थोड़ा सा डर लग गया, राइट? अम्मा gave him a tight hug and 2 kisses on the forehead. कि उसकी मम्मा ने उसे कस के हग दिया और उसके फोरहेड पर 2 kisses करी. Shivam, your father had an accident while driving to office.
तो उसकी मम्मा ने उन्हें बताया कि शिवम, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया जब वो आज ऑफिस के लिए जा रहे थे। द गुड न्यूज इज दैट ही विल बी आउट ऑफ हॉस्पिटल इन 2 weeks। कि खुशी की बात तो ये है कि तुम्हारे पापा जो है वो हॉस्पिटल से 2 हफ्ते बाद बाहर आ जाएंगे। ही विल बी एब्सोल्युटली फाइन, कि वो पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे। बट आई थिंक इट इज टाइम टू गेट अ ड्राइवर फॉर हिम। पर मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि हमें उनके लिए एक ड्राइवर अरेंज करना चाहिए। You and I shall select a fine young man to drive Appa carefully to office। कि तुम्हें और मुझे शायद एक बहुत ही अच्छा सा जवान लड़का या जवान आदमी ढूंढना चाहिए जो कि अप्पा को कार ड्राइव करके ऑफिस तक लेकर जाए। अम्मा's words calmed शिवम। अब अम्मा की जो बातें थी उन्होंने शिवम को थोड़ा टेंशन फ्री कर दिया, थोड़ा रिलैक्स कर दिया। He felt happy at the thought of helping out अप्पा। उसे बहुत ज्यादा खुशी मिली ये थॉट सोचकर कि वो अपने पापा की हेल्प करने वाले हैं। In the next few days, he sat next to his mother while she interviewed several men for the post of coffer to Appa, right? अब अगले कुछ दिनों में वो अपनी मम्मा के बराबर में बैठा था, जबकि उसकी मम्मा ने कुछ आदमियों के इंटरव्यू लिए थे ताकि वो अपने पापा के लिए कॉफर को चूज कर सके, राइट? दे बोथ डिसाइडेड ऑन राज। अब उन दोनों ने ही एक राज नाम के आदमी को सिलेक्ट किया। He was 30 years old and had a pleasant way of speaking। कि वो आदमी राज जो था वो 30 साल का था और उसका बोलने का तरीका बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट था। राज विल टेक गुड केयर ऑफ अप्पा, शिवम थॉट। अब उन्हें लगा, शिवम ने सोचा कि राज जो है वो उसके पापा की बहुत ही अच्छे से देखभाल करेगा। फाइनली अप्पा रिटर्न फ्रॉम हॉस्पिटल। और आखिरकार अप्पा जो है वो हॉस्पिटल से वापस आए। He told a worried Shivam that Raj had driven very carefully। उन्होंने शिवम को बताया कि राज ने गाड़ी बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से चलाई। तो शिवम थोड़ा सा टेंशन में था, पर अब वो थोड़ा रिलैक्स था जब उसके पापा ने उसको ये बात आकर बोली। A lot of exciting things happened on that Sunday। उस संडे को बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हुई, राइट? Raj's family came to stay with them in the small flat in their backyard। राज की जो फैमिली थी वो उन्हीं के साथ रहने के लिए आ गई थी, जो कि उनका छोटा सा फ्लैट था उनके घर के बैकयार्ड में, वहीं पर रह रहे थी। That's how Shivam met Raj's 8-year-old son बाबला। और उसी वक्त वो था कि जब शिवम राज के 8 साल के बेटे से मिला जिसका नाम था बाबला। बाबला हैड अ मंकी फेस। बाबला का जो फेस था वो बिल्कुल एक मंकी से मिलता जुलता था। विद ब्राइट आईज एंड स्पाइकी हेयर, कि उसकी आईज जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट थी और हेयर जो है वो बहुत ज्यादा स्पाइकी थे। To 8-year-old Babla, 11-year-old Shivam seemed to be a big boy। कि जो 8 साल का बाबला था, शिवम जो कि 11 साल था, वो 11 साल का था, तो शिवम उसके लिए एक बड़ा बच्चा था, राइट? He would always follow शिवम around। कि वो हमेशा शिवम को उसके आगे पीछे फॉलो करता रहता था। Whenever Shivam looked up from the book he was reading, he would find Babla's face staring at him through the window, right? कि वो जैसे ही अपनी बुक में से अपना ध्यान हटाता था और सामने की तरफ देखता था, तो शिवम हमेशा ये पाता था कि बाबला जो है वो उसकी अपनी विंडो में से उसे घूर रहा है, उसे देख रहा है। While brushing his teeth, he would often get confused when he saw another face staring back at him from the mirror।
जब वो अपने टीथ ब्रश कर रहा था तो वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता था जब वो एक दूसरा फेस देखता था जो कि उसे मिरर में से स्टेयर कर रहा होता था, यानी घूर रहा होता था. And when he walked back from the school bus in the afternoon, he would have two shadows. और जब वो दोपहर को अपने स्कूल बस से वापस आ रहा होता था तो उसे अपने साथ साथ एक और शैडो देखने के लिए मिलती थी. One was his own and the other shadow was Babla's walking a few paces behind. कि एक शैडो उसकी खुद की थी और जो दूसरी शैडो थी वो बाबला की थी जो कि उसके कुछ ही कदम पीछे पीछे चलता रहता था. बाबला डिड नॉट गो टू स्कूल. बाबला कभी भी स्कूल नहीं गया था. Of course, he was admitted to a local government school, but he refused to go. जाहिर सी बात है कि वो उसका एडमिशन कराया गया था एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल में, बट उसने वहां जाने से मना कर लिया. He told Shivam shyly that the teachers only made them copy words from the blackboard. उसने शिवम को बहुत ही शर्माते हुए बताया कि टीचर्स जो हैं वो सिर्फ उन्हें ब्लैक बोर्ड पर से वर्ड्स कॉपी करने के लिए बोल देती हैं. Since he had not learned to read, he could not understand anything that was written on the board. क्योंकि उसने सभी कुछ पढ़ना नहीं सीखा था, राइट. उसे कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था तो वो कुछ भी नहीं समझ पाता था जो भी बोर्ड पर लिखा होता था. शिवम फेल्ट सॉरी फॉर हिम. शिवम को बामला के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगा. One Sunday, Shivam decided to ride his bicycle to his friend's house nearby. एक संडे को शिवम ने डिसाइड किया कि वो अपने फ्रेंड के घर जाएगा जो कि उसके घर के पास ही रहता था अपनी बाइसिकल से. As he wheeled out his bicycle from the garage, he saw a strange sight. जैसे ही उसने अपनी बाइसिकल वहां गैरेज से बाहर निकाली तो उसे बहुत ही अजीब सी चीज देखने के लिए मिली. बाबला was sitting under a tree holding a book in his hands. बाबला एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और अपने हाथ में एक बुक ली हुई थी. Shivam tiptoed closer and discovered that Babla was holding one of his books. शिवम उसके पास चुपचाप कदमों से गया उसके पास तक और बावला जो है वो उसकी बुक को उसकी ही बुक को अपने हाथों में पकड़े हुए बैठा हुआ था. What's more, Babla was holding the book upside down. और एक बात थी कि बाबला ने उस बुक को उल्टा पकड़ा हुआ था. Since he could not read, it did not matter which way he held the book. क्योंकि वो बुक को पढ़ तो नहीं सकता था तो इसीलिए कोई मायने नहीं रखता कि उसने बुक को सीधा पकड़ा था या फिर उल्टा. Shivam took the book out of Babla's hands and turned it the right side up. शिवम ने वो बुक ली बाबला के हाथ में से और उसे राइट साइड की तरफ घुमा दिया. This is how you are supposed to read, he told Babla in an affectionate tone. अब जब वो सीधी उस बुक को कर रहा था शिवम तो उसने बाबला को बोला कि इस तरीके से तुम इसे पढ़ सकते हो और उसने ये बात बहुत ही प्यार से बोली. Two big ears rolled down Babla's cheeks. अब ये सुनते ही बाबला की आंखों में से दो बड़े बड़े आंसू उसके गालों पर आकर दिखे. He looked like a sad little monkey. कि वो बहुत ही उदास एक छोटे से मंकी की तरह लग रहा था. बाबला told Shivam, I want to be like you, but I can't do anything. बाबला ने शिवम को बताया कि मुझे भी आप ही के जैसा बनना है बट मैं कुछ भी नहीं कर सकता. The bicycle went back into the garage. कि अब जो शिवम की बाइसिकल थी वो गैरेज में दोबारा से रख दी गई. शिवम walked back to the house. शिवम घर वापस चला गया. Right? His parents were reading the newspapers over steaming cups of delicious South Indian filter coffee. कि उसके
पेरेंट्स जो हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और साथ ही साथ वो एक डिलीशियस साउथ इंडियन फिल्टर्ड कॉफी पी रहे थे. Shivam told them that they had to help Babla get into a better school. शिवम ने बोला कि हमें हेल्प करनी चाहिए बाबला की कि हम उसे एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिला सके. It was not very easy to get Babla admitted to a new school. वो बिल्कुल भी आसान नहीं था कि बाबला को एक नए स्कूल में एडमिशन दिलाया जा सके, बिकॉज टाइम फॉर एडमिशंस वाज ओवर, क्योंकि एडमिशन का जो टाइम था वो निकल चुका था. बट वन प्रिंसिपल लुक्ड एट बाबला काइंडली एंड एडमिटेड हिम टू हर स्कूल. पर एक प्रिंसिपल ने बाबला की तरफ बहुत प्यार से देखा और उसे अपने स्कूल में एडमिशन दे दिया. द नेक्स्ट डे Babla went to his new school, a very proud boy, wearing a brand new shirt, shorts and a tie. अगले दिन बाबला जो है वो अपने नए स्कूल गया, बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही खुशी के साथ. उसे बहुत गर्व हो रहा था नए स्कूल में जाते हुए, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी सी न्यू वाइट ब्रांड शर्ट पहनी थी, शॉर्ट्स पहने थे और साथ ही साथ एक टाई भी पहनी थी. When Babla returned from school, he was a bit tearful. जब बाबला स्कूल से वापस आ रहा था तो वो थोड़ा उदास था और रोने के लिए रेडी था. The other children in his class had teased him. कि उसकी क्लास के जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने उसे चिढ़ाया था. He told Shivam, they all said I am much older than them, but in a smaller class. उसने शिवम को बताया कि उन बच्चों ने उसे बोला कि मैं उनसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ, पर तब भी मैं उनके साथ इतनी छोटी सी क्लास में बैठकर पढ़ रहा हूँ. I don't want to go to school, कि मुझे स्कूल नहीं जाना है. शिवम said, don't cry बाबला, I'll teach you to read and write. तो शिवम ने बाबला से बोला, तुम रो मत, मैं तुम्हें पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा. Very soon you will be as good as if not better than your classmates. और बहुत जल्द तुम भी अच्छे हो जाओगे, पर इतने अच्छे नहीं कि अपने क्लासमेट्स से ज़्यादा आगे निकल जाओ, पर उनके जैसे हो जाओगे. From the loft, the older boy took out all the books and kids magazines that he had read years ago. और उसी के बाद जो शिवम था उसने अपनी सारी पुरानी बुक्स और जितनी भी किड्स मैगजीन्स थी जो उसने बहुत सालों पहले पढ़ी थी उन्हें निकाल लिया था. The kids magazines were in Hindi and English and Shivam's favorite were Chanda Mama, Champak, Twinkle and Target. Right? कि जो किड्स थे वो मैगजीन्स जो थी वो हिंदी में थी, इंग्लिश में थी और शिवम की फेवरेट्स कुछ ये थी जो कि यहाँ पर मेंशन है. There were fairy tale books from the Grimm's brothers to Hans Christian Andersen. कि वहाँ पर फेरी टेल बुक्स थी, राइट, फ्रॉम द ग्रिम्स ब्रदर्स जो कि ग्रिम्स ब्रदर्स ने लिखी थी, टू हंस क्रिश्चियन एंडरसन. देयर वर सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ पंचतंत्र फॉर किड्स, महाभारत फॉर किड्स, राइट, कि बहुत सारी वॉल्यूम्स थी जैसे कि बच्चों के लिए पंचतंत्र या फिर महाभारत, राइट. एंड बेस्ट ऑफ ऑल ही स्टिल हैड दिस एंटायर कलेक्शन ऑफ अर्ली रीडिंग बुक्स. और सबसे बढ़िया बात ये थी कि उसके पास आज भी इन बुक्स का पूरा रीडिंग कलेक्शन था. These would be ideal for getting Babla to practice his reading. उसे लगा कि ये बुक सबसे ज़्यादा अच्छी रहेंगी बाबला के लिए ताकि वो अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सके. Shivam thought to himself, there is enough reading for kids here for Babla to get over his fear of reading and writing. अब शिवम ने अपने आप से सोचा कि इतना मटेरियल बच्चों के लिए काफ़ी है कि बाबला जो है वो इसे पढ़ सके और अपना पढ़ने लिखने का जो डर है उसे दूर कर सके. 2 months later, Babla returned from school with a glowing face. 2 महीने बाद बाबला स्कूल से वापस आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था. He kept his school bag on the chair
and without eating his lunch ran to Shivam school bus stop. कि उसने अपना स्कूल बैग चेयर पर रखा और बिना कुछ खाए बिना अपना लंच किए वो भाग गया शिवम के स्कूल बस स्टॉप के पास. The moment Shivam got off from the school bus, बाबला hugged him hard. जैसे ही शिवम जो है वो स्कूल बस से उतरा तो बाबला ने उसे कस कर गले लगा लिया. He rattled on, Shivam bhaiya, the principal praised me in the school assembly today. और उसने बताया कि शिवम भैया आज प्रिंसिपल ने मेरी तारीफ करी थी स्कूल असेंबली में. She told everyone that I am one of the best students in her school now. और उन्होंने सबको बताया कि मैं उनके स्कूल के बेस्ट बच्चों में से एक हुई. I have become the monitor of my class. कि मैं आखिरकार अपनी क्लास का मॉनिटर भी बन चुका हूँ. Shivam picked up Babla and did a war dance right there and there. शिवम ने बाबला को उठा लिया अपनी गोद में और बहुत ही अच्छे से वो दोनों वहीं पर डांस करने लगे. Now बाबला had another wish. अब बाबला की एक और इच्छा थी. He wants to work on the computer like शिवम. कि उसे भी शिवम की ही तरह कंप्यूटर पर काम करना था. He wants to visit reading websites for kids and he also wants to play the online treasure hunt games that his शिवम भैया plays. अब उसे उन रीडिंग वेबसाइट्स पर जाना था जो कि बच्चों के लिए थी जहां पर वो कोई सी भी बुक्स पढ़ सकते थे और साथ ही साथ उसे ऑनलाइन ट्रेजर एंड गेम्स भी इंजॉय करने थे जैसे कि उसके शिवम भैया इंजॉय करते थे या फिर कंप्यूटर पर खेलते थे. गुड वर्क बाबला, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.